ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे चित्रगुप्त एक ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक हैं और उनको इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी मिली हुई है कि वो हर एक चीज़ का फ़ोटो क्लिक करके स्टोर करते रहते हैं और पाप और पुण्य में वो कोई भेद नहीं करते। ना तो पाप को बढ़ा चढ़ा के उसका कोई बढ़ा चढ़ा दंड दिलवाएंगे, ना ही पुण्य को बढ़ा चढ़ा के। तो ये जो कुछ आपका तर्क कर रहा है ये आपका कॉन्शियस माइंड या बहिर्मन कर रहा है और उसके तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। इस तरह के प्रश्न अगर आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं तो उनको ले दीजिए, विचार नहीं विराम दे दीजिए, क्योंकि ये जितना कुछ है ये सारा कुछ आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। वो सब कॉन्शियस माइंड यानी चित्रगुप्त को धोखा नहीं दे सकता। वहाँ पे सब कुछ पाप का पाप रिकॉर्ड होगा, पुण्य का पुण्य, जो जैसा है वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होगा। यहाँ तक का पिछले एपिसोड में ये हो चुका है वर्णन और इसके आगे हम लोग चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बटन पर जाकर उस पर ऑल आप क्लिक कर देंगे तो आपको सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली पुस्तक पूरा देख सकते हैं, वर्णन देख सकते हैं और इसके 3 वीडियोज़ इससे पहले आ चुके हैं, वो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं गुरुदेव अपने अंदाज में कि बाहरी दुनिया में आपके पास 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, एक पुलिस, दूसरा जज। तो दोनों का काम अलग अलग है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना और अदालत का काम है उसको सज़ा देना। दोनों के काम अलग अलग हैं। तो और पुलिस का काम है उसके लिए चार्जशीट बनाना, सबूत एकत्र करना, ये सारे काम वो करेंगे। फिर अदालत अपना काम करती है, जो सबूत उसके पास आए हैं तो हमारे जो जज साहब होंगे वो क्या करेंगे कि जैसा अपराध है और अपराधी की जैसी स्थिति है उसके बारे में वो अलग अलग एंगल से विचार करेंगे अपना, और जैसा ठीक होगा जिसके लिए वैसा फैसला देंगे। तो बड़ा अच्छा उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर गुरुदेव देते हैं कि एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सज़ा भी देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह का अपराध है लेकिन उसके लिए 3 अलग अलग अपराधी हैं तो उनको अलग अलग सज़ा मिली। कैसे? 3 खूनी पकड़ के लाए गए, मान लीजिए इनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया कि भाई जाओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दूसरे को 5 साल की सज़ा मिली, तीसरे को फांसी। अब आप कहेंगे साहब हत्या तो तीनों ने की थी, तीनों खूनी थे, और सज़ा देते वक्त ऐसा कैसे हो गया? तो सज़ा देते वक्त ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मजिस्ट्रेट ने बहुत सारी बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पे काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और नीचे सड़क पे चलते हुए किसी मुसाफिर के सिर में लगा, सिर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जज साहब ने देखा कि हत्या तो हुई है लेकिन मजदूर निर्दोष है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसके हाथ से छूट गया, इसलिए उसको बरी कर दिया गया। उसका इरादा हत्या करने का नहीं था, उसने पत्थर हत्या करने के इरादे से फेंका नहीं था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मोटिव जो है, हाँ, तो यहाँ पे उसका कोई मोटिव था ही नहीं मारने का। मतलब आप ये कहिए कि जान जरूर गई लेकिन ये हत्या नहीं थी, है ना। तो दूसरा किसान था, खेत काटते हुए चोर को उसने ऐसी लाठी मारी कि वो मर गया। तो यहाँ पर उसने मारा है, उद्देश्य उसका मारना ही था, हालांकि उद्देश्य जान से मारना नहीं था। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देख के गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था कि मर जाए, कि उसको जान लेने का अधिकार नहीं था, है ना। तो उसने इस तरीके से मारा कि जान चली गई, इसलिए उसको 5 साल की सज़ा मिली। तीसरा जो मुलजिम था वो एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका कत्ल करके सारा उसका जो धन माल था सब चुरा लाया। इसका अपराध इतना जघन्य था कि उसको फांसी की सज़ा दी गई। तो तीनों अपराधियों ने खून किया था। अगर आप देखें तो जो अपराध की प्रकृति थी, जो जुर्म का बाह्य स्वरूप था, जो बाहरी स्वरूप था, वो बिल्कुल एक जैसा था, प्रकृति एक जैसी थी। लेकिन मजिस्ट्रेट को आप सूक्ष्मदर्शी मान सकते हैं। वो सूक्ष्मदर्शी होता है, वो उसके पीछे केवल बाहरी बातों को देखकर सज़ा
नहीं दे रहा वो है। उसकी इंटेंशन को भी देखता यस, है। वो इंटेंशन देखता है, वो एक्ट नहीं देखता। तो एक मशहूर शायर ने कहा भी है कि जिसकी इबादत में झुकता है सर तेरा, जिसकी इबादत में झुकता है सर तेरा, उस तक तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। तो मतलब फीलिंग्स, भावनाएं जाती हैं, पर आपका सजदा, मतलब आप जो झुक रहे हैं, आप कितना झुक रहे हैं, पूरा साष्टांग हो गए हैं कि कमर दोहरी कर ली है कि क्या कर लिया है, वो नहीं जाता। वो आप ना भी झुकें, अगर आप भावनात्मक रूप से झुक गए हैं तो जाता है। और दूसरी तरफ क्या है कि कर तो हम साष्टांग दंडवत रहे हैं और बाहर आते ही कह रहे हैं कि देखो साहब, इस साल मैंने इतना बड़ा खेत लिखा लिया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तो किसने किया? मैंने किया। बाहर आते ही आप खड़े हुए हैं कि मैंने किया, है ना। और गुरुदेव ने भी तो ये चीज़ अपने हर उसमें कर रखी है। वो हमेशा कभी किसी आडंबर को नहीं कहते फूल मत चढ़ाओ, मिठाई मत लाओ, कुछ नहीं, सब भावना से अर्पित। यस, आपको अगर मंदिर नहीं मिल रहा है, आपको मूर्ति नहीं मिल रही है, आप आंखें बंद करके मानसिक रूप से अगर आप ये वो करते हैं कि आप फूल चढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जो भावनाएं हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, वो असली गुरुदेव है। ने एक मानसिक जप की भी तो प्रथा निकाली थी उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या परेशान हैं। वो तो खैर मानसिक, वाचिक और ये जप ही हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं बिना बीमारी के भी। आपका एक तो जप होता है जो नॉर्मल, जिसमें आप बोल कर करते हैं, तो एक प्रकार का तो जप है जो आप वाचिक जप करते हैं, है ना, जिसमें कि आप पूरी तरीके से मंत्र को बोल रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आप माला से या कर माला से कैसे भी कर रहे हैं, या बिना गिनती के भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो जप होता है जिसमें आपके होंठ चलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती है ना, तो उसमें आपका वो चलता रहता है। तीसरा होता है पूर्ण मानसिक, जिसमें कि आपके होंठ भी नहीं हिलते, आप मन ही मन जप कर रहे हैं। तो सबसे जो कहते हैं सबसे अच्छा लाभ मिलता है वो आपको, क्योंकि उसमें धीरे 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 आपका ध्यान लगने लगता है, ध्यान में आप जाने लगते हैं। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि जो ये जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट चित्रगुप्त, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह हैं। वो बाहरी तत्वों को देखकर सजा नहीं देते, वो भीतरी बारीकियों पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। तो यहाँ उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा मुझे लगता है। एक जो प्रश्न था कि अगर भूल से कोई अपराध हो जाए तो उसका क्या है, तो ये तीनों जो मुजरिम बताए, तीनों का अपराध एक तरीके का है कि एक जान गई है, हत्या हुई है, पर एक को बरी कर दिया गया, एक को 5 साल की सज़ा हुई और एक को फांसी हुई, सजाए मौत हुई। तो यहाँ पर भी यही है कि वो भूल से हुई है, ये वाला जो बहिर्मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो डिसाइड नहीं करेगा, वो अंतर्मन डिसाइड करे। तो वो जो चित्रगुप्त है वो सिर्फ, उन्होंने कहा, सिर्फ बाहरी उस पर कि क्या हुआ है, क्या एक्ट हुआ है, उस पर वो डिसाइड नहीं करेगा, वो एक्ट किस इंटेंशन के साथ हुआ है ना। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया है, क्रोध में, घृणा में, गुस्से में, प्रॉपर मारा है, लेकिन बाद में मैं समझा रहा हूँ, अपने कॉन्शियस माइंड के साथ तर्क कर रहा हूँ कि ये भूल से हुआ है, तो वो नहीं, वो वहाँ छप गया है कि यार ये गलत हुआ है, क्योंकि वो नहीं तर्क करता, उसको लग रहा है ये गलत हुआ है, गलत हुआ है तो सज़ा मिलेगी, है ना। पर ऊपर से मुझे कुछ भी लग रहा है, पर उसको लग रहा है कि नहीं, ये गलत नहीं हुआ है ना। तो वो एक मजिस्ट्रेट है, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी, वो बारीकी से निर्णय करता है, वो पूरी बारीकी के साथ निर्णय करता है कि इसके पीछे की भावना क्या थी, इंटेंशन क्या थी। वास्तव में जो मजदूर वाला एग्जाम्पल था कि पत्थर उसके हाथ से छूट गया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसने हत्या के इरादे से पत्थर फेंका नहीं था, लेकिन अगर यहीं पर दुनिया को दिखाने के लिए उसने ये कहा होता कि पत्थर मेरे हाथ से छूट गया, पर एक्चुअल में उसने पत्थर को जानबूझकर गिराया है, हाथ से छूटा नहीं है, वो रखे हुए था, छोड़ दिया है और किसी ने नहीं देखा, तो दुनिया की अदालत में तो वो बरी हो जाता, लेकिन वो चित्रगुप्त के उसमें वैसा ही लिखा जाता कि ये छोड़ा गया है। फिर उसकी सज़ा, कुछ लोग साधकों ने ये प्रश्न जानना चाहा था कि किसी की सज़ा यहाँ, किसी की सज़ा अगले जन्म में, किसी की अगले जन्म में क्यों मिलती है, तो उसका यही जवाब है कि आपका जो फ़ैसला यहाँ हो गया, जो यहीं पकड़ में आ गया, उसका तो फ़ैसला यहीं हो जाएगा। जो पकड़ में नहीं आ पाया, तो वो चित्रगुप्त में रिकॉर्ड हो गया,
वो या तो परलोक में स्वर्ग नरक के रूप में दंड मिल जाएगा, अगर वहाँ भी पूरा नहीं हो पाया तो वो अगले जन्म तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने एक दुकान से कोई सामान चुराया, चुराते हुए ही अगर देख लिया उसको दुकान के मालिक ने, तो वो क्या करेगा, हाथ पे मारेगा, हड़काएगा, थप्पड़ मारेगा, वहीं छोड़ देगा, हो जाएगा। अब अगर वो ये लेके भाग गया यहाँ से और उसे पता चल गया, भागा भागा, भीड़ ने दौड़ा के पकड़ा, तो क्या करेगी, भीड़ पकड़ के मारेगी और उसके बाद छोड़ देगी, या हो सकता है पुलिस में दे दे। लेकिन अगर ये अभी नहीं पकड़ा गया और कई सालों के बाद उसने मतलब पुलिस में रिपोर्ट कर दी और 2-3 साल बाद पुलिस खोजते खाजते पहुंची, तो अब पहले पुलिस मारेगी, उसके बाद फैसला होगा, फिर जो सज़ा होगी वो भुगतनी पड़ेगी। अगर यहाँ तक भी नहीं हो पाया तो फिर ये चला जाएगा आपके साथ परलोक में। वहाँ अगर रिकॉर्ड हो गया तो वहाँ नरक के रूप में जो दंड भोगना पड़ेगा वो भुग जाएगा। कुछ कहा ना कि कुछ ऐसे रह जाते हैं जो वहाँ भी नहीं भोग पाए, तो वो अगले जन्म में जाके भोगेंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे ये कहाँ की सज़ा मिल रही है। तो वो वाली सज़ा है, ना पिछले जन्मों में आप भोग पाए कहीं, ना ही परलोक में भोग पाए, वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि हमेशा ये जो सज़ा होती है कर्मों की, हमारे किए हुए कर्मों की, वो हमें तुरंत ही क्यों नहीं मिल जाती, वो हमें अगले जन्म में क्यों मिलती है। इस जन्म में मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, अब अगले जन्म में मिलता तो हमें पता नहीं चलती। तो वो एक्चुअली होता यही है जो अभी आपने कहा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति राजा है, वो अत्याचार कर रहा है प्रजा पे, पूरा जम के अत्याचार कर रहा है प्रजा पे। अच्छा वहाँ पे वही वाला हाल है कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा, तो वहाँ वही राजा है, वही सज़ा देने वाला है, उसी का कानून है, सज़ा देगा कौन। और उस जन्म में ऐसा कुछ हो भी नहीं पाया कि कोई उसको हरा दे या परास्त कर दे या कुछ करे, तो वो तो मर गया। तो अब ये जो करके आया उसका हिसाब कहाँ निकलेगा, इसका हिसाब या तो परलोक में निकलेगा या अगले जन्म में निकलेगा। वो मन का विधान है कि चित्रगुप्त में कैसी रिकॉर्डिंग हो गई है। रिकॉर्डिंग अगर हुई है कि परलोक तक में काम निपट जाए तो सही है, अगर हुई है कि नहीं स्थूल में ही सज़ा दिलवानी पड़ेगी, तो स्थूल में जाके अगले जन्म में ट्रांसफ़र होगा। फिर वो इस तरीके से चलता है सारा। तो आज हालांकि एक क्वेश्चन तो हमने आंसर ले लिया है, लेकिन इसके अलावा भी आज एक्चुअली एक भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि तरुण अवस्था में जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्या उन्हें भी 1 साल की वो जो निद्रा का वो आपने बताया, चिरनिद्रा आराम वाली, तो वो सिचुएशन 1 साल के लिए उन्हें भी काटनी पड़ती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसका समय सबके लिए अलग अलग होता है। ये एवरेज बताया गया है कि एवरेज लगभग 3 साल का समय होता है एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में, जिसका इस तरीके से डिवाइड किया है कि 1/3 भाग लगभग विश्राम के लिए होता है, जो चिरनिद्रा का कहते हैं। 1/3 भाग होता है फिर वो अपने कर्मों पे विचार करता है मन, और कर्म पक जाते हैं फलों के रूप में, तो वहाँ पर दंड विधान या सुख विधान जो भी है वो रहता है। लास्ट का 1/3 भाग रहता है पुनर्जन्म की तैयारी के लिए। तो ये एवरेज 3 साल है। ये किसी का 3 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का 3 साल से कम भी हो सकता है। तो जनरली जो तरुण अवस्था में है उसमें इतना नहीं होना चाहिए चिरनिद्रा का टाइम। और उसमें एक थोड़ा सा दिक्कत भी है कि अगर तरुण अवस्था में किसी अपघात या एक्सीडेंट या किसी मतलब जिसको आप अल्प मृत्यु या असामयिक मृत्यु या आप ऐसा कहते हैं कि जो अकाल मृत्यु हुई है, तो उसी वाले केस में ये आया था ना वर्णन कि प्रेत योनि में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है कि अगर उनकी चीज़ें अधूरी रह गई हैं तो। बट अगर आराम से गए हैं तो चिरनिद्रा का टाइम भी कम रहेगा, और ये जो 3 साल का टाइम है एवरेज, ये भी कम हो सकता है। और ये थोड़ा जल्दी ही नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप बाबा गेमर भैया आप अपना नाम बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपका नाम मिल जाएगा तो हम नाम से कहेंगे, अदरवाइज आईडी बाबा गेमर जी के नाम से है आपकी। हाँ, तो आई थिंक आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और एक ये क्वेश्चन पूछा है, हमारी एक दीदी है प्रतिमा खन्ना दीदी, इन्होंने पूछा है कि जानवर में जन्म लेना आत्मा खुद चाहती है, अगर चाहती है तो क्या हालात रहते हैं? नहीं, मैंने मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने आज तक किसी को भी ऐसा सोचते हुए देखा होगा कि मैं जानवर बन जाऊं। जैसा गुरुदेव ने लिखा है कि ज़्यादातर इवन ऐसा भी नहीं होता कि पुरुष स्त्री होना चाहे या स्त्री पुरुष,
ज़्यादातर लोग अगर स्त्री हैं तो दोबारा स्त्री ही बनना चाहते हैं, अगर पुरुष हैं तो पुरुष ही बनना चाहते हैं। तो इवन इतना तक विभेद नहीं होता तो जानवर तो कोई क्यों ही बनना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स पहले सवाल का जवाब आपका यहाँ ख़त्म होता है कि कोई खुद नहीं बनना चाहता। और जैसा मैंने कहा कि ये तो है कि भगवान की तरफ से मनुष्य जीवन हमें डेवलप होते होते मिला है। हम ऐसा माना जाता है कि जब हम शुरू करते हैं यात्रा में, उनसे शुरू नहीं, जब हम शुरू करते हैं अपना जीवन वृत्तांत, जब एको हम बहुश्यामी के सिद्धांत पे जो वो एनर्जी पार्टिकल के रूप में हम बड़े एनर्जी सोर्स यानी परम पद ब्रह्म से निकलते हैं। आप बड़ा एनर्जी सोर्स कहें, ब्रह्म कहें, कुछ नाम दे दें आप, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा जी, कुछ भी नाम दे दें जो जैसे आपको समझ में आए। तो वहाँ से जब हम निकलते हैं तो पहले कुछ वर्ष हमारे होते हैं जड़ योनि के, जहाँ पर हम वृक्ष रहते हैं, पेड़ रहते हैं। वहाँ से फिर छोटे छोटे 1 कोशिकीय 2 कोशिकीय मतलब वैसे करके 1 सेल वाले, मल्टी सेल वैसे जानवर, कीटाणु, जीवाणु, वो बनते 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 फिर जानवर भी बहुत बाद की है। पहले तो बैक्टीरियाज के रूप में रहते हैं, फिर वहाँ से आते आते जानवर बनते हैं, फिर डेवलप होते होते हम ये सबसे डेवलपमेंटल स्टेज में आए हैं। तो यहाँ से वापस रिवर्स तब तक नहीं जाते जब तक कि खुद तो चाहेंगे ही नहीं, खुद तो चाहने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तब तक नहीं जाते जब तक कि आप अपनी इंद्रियों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। वापस से जड़ योनि यानी वृक्ष योनि में आप तभी जा सकते हैं जब आपको जितनी भी इंद्रियां मिली हैं सबका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कुछ किया ही नहीं। एंड एज पर भगवत गीता, अगर आप जानवर योनि में तब जाते हैं जब आपके कृत्य बहुत ज़्यादा जानवरों से मिलते जुलते हो जाते हैं, तब वो आपको जानवर योनि में डाल देते हैं और बेसिकली आप वही जानवर बनते हैं जिसके आपकी वृत्तियाँ मिलती जुलती हैं। तो जिनसे आपकी वृत्ति जिस जानवर से मिलती है, उसमें तो इवन ये भी कहा गया है कि अगर आपका खान पान की हैबिट किसी से बहुत ज़्यादा मिलती है तो कई बार अगर नहीं वो होता तो वो वहाँ तक भी चला जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और बहुत ज़्यादा ये जो बुक चल रही है इसके साथ साथ प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आज वाले अंक में हमने देखा है कि किस तरह से बाहरी दुनिया में डिपार्टमेंट हैं, ऐसा अंदर कैसे चलता है, क्या चित्रगुप्त के कोई असिस्टेंट हैं, क्या चित्रगुप्त ये सारा काम खुद संभाल लेते हैं। हमारे मन में बैठे हुए जो ईश्वरीय चेतना के प्रतीक देवता चित्रगुप्त हैं, ये सब कुछ देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग अगले अंक में इसको अवश्य देखेंगे। तब तक जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने अगले अंक में देखेंगे कि चित्रगुप्त ये सारा कार्य अकेले संभालते हैं या उनको असिस्टेंट दिए हुए हैं भगवान ने। ओम स्वस्ते प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।